रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के रणनीतिक रूप से बेहद अहम शहर मारियुपोल पर जीत का दावा किया। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में चली इस सबसे बड़ी जंग में रूसी सेना ने मारियुपोल को मुक्त करा लिया। अब पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मारियुपोल की उस स्टील फैक्ट्री पर है जहां यूक्रेन के सैनिक फंसे हुए हैं और वो रूसी सेना के सामने सरेंडर नहीं कर रहे। पूरा मारियुपोल रूस के कब्जे में है सिवाय इस स्टील फैक्ट्री को छोड़ दे। ये रिपोर्ट देखिए। मारियुपोल की इमारतें मटियामेट हो गई। मारियुपोल की सभ्यता ने मरघट का रूप ले लिया। मारियुपोल का विकास हजारों साल पीछे चला गया। अब यहाँ एक स्टील फैक्ट्री है। इसका नाम है अजोवस्टल आयरन एंड स्टील वर्क्स। 4 वर्ग मील में फैली ये फैक्ट्री अब यूक्रेन के प्रतिरोध का अंतिम केंद्र है, क्योंकि रूस ने इनसे सरेंडर करने को कहा था, लेकिन 36वीं बटालियन का नेतृत्व कर रहे मेजर वोलिना ने कहा कि हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और वो वक्त आ चुका है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि उनके सैनिकों का रसद अब खत्म होने को है। दुनिया के लिए अब यही हमारा आखिरी पता है। इस फैक्ट्री में सैनिकों के समेत करीब 1000 नागरिक भी फंसे हैं और रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है, क्योंकि आत्मसमर्पण की मियाद खत्म हो चुकी है। अब इसे कब्रिस्तान बनने से रोकना नामुमकिन है। मारियुपोल के मेयर वादिम वोइचेंको ने इलाके में भूख प्यास से परेशान लोगों को निकालने के लिए 90 बसों का इंतजाम किया है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि रूसी हमले लगातार जारी हैं। 6000 लोगों को वक्त रहते यहां से निकालना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रूसी टैंक सब कुछ रौंदते हुए अपने कब्जे में ले रहे हैं। मारियुपोल की मदद की आखिरी गुहार सारी दुनिया सुन रही है, लेकिन रूस की ताकत के सामने सब बेबस और लाचार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रूस के जीत के दावे के बाद यूक्रेन के लोगों ने मारियुपोल से पलायन करना शुरू कर दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे स्कूल के बसों में भर भर कर लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं। मारियुपोल से भागकर लोगों ने ज़पोरिज़िया में शरण ली। Ужаснейшая. Мы 56 дней были просто в котле, в самом натуральном. Город наш был красивый, инфраструктура была развита очень хорошо за 8 лет. Сейчас это руины. Дорога от Мариуполя до Запорожья машиной 3 часа, автобусом 5. С первого путь был очень тяжелый. Мы добирались в общей сложности 29 часов. Вот мы приехали, это 29 часов. Мы были в дороге. Мы просто побоялись оставаться, потому что от авиабомб они могли растращить бомбоубежку, потому что от обыкновенных этих мин или бомбы они скидывали. Бомбоубежку трясло не по-детски. Вся бомбоубежка замолкала, все сидели, штукатурка сыпалась. Вот, и мы взяли самое необходимое. Вот. विशेषज्ञों के मुताबिक अज़ोव सागर के तट पर बसे यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियुपोल पर कब्जा रूस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि रूस के नियंत्रण वाले दोनेत्स्क के बीच मारियुपोल से उसे जमीनी रास्ता मिलेगा। आइए आपको बताते हैं क्या है पुतिन का प्लान मारियुपोल। पुतिन का प्लान मारियुपोल क्या है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के सहारे क्रीमिया को रूस से जोड़ता है। मारियुपोल बंदरगाह 10 मिलियन मीट्रिक कार्गो हैंडल कर सकता है। मारियुपोल में 50 से ज्यादा इंडस्ट्रियल साइट्स कंट्रोल में होगी। इंडस्ट्रियल साइट्स कंट्रोल करके यूक्रेन की आर्थिक तबाही आसान हो जाएगी। मारियुपोल के कब्जे में आने से यूक्रेन दुनिया से कट जाएगा। मारियुपोल पुतिन के लिए एक तरह से निजी मामला था।
जो यूक्रेन के ब्लैक सी से सटे इलाके को नए रूस के हिस्से के रूप में देखते हैं। इसलिए पुतिन ने इसे मुक्ति नाम दिया। उधर यूक्रेन के लिए यह जंग में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। मारियोपोल यूक्रेन का पहला बड़ा शहर है जो रूस के कब्जे में आ गया है। रूसी हमले के बाद मारियोपोल शहर सामूहिक विनाश की दास्तां बन गया है। यह यूक्रेनी बंदरगाह शहर युद्ध से तबाह हो गया है। जले हुए टैंक और झुलसे हुए सैन्य वाहन सड़कों पर कूड़े की तरह पड़े हुए हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब, उनके पास चलते हैं। शाह साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। और मारियोपोल की पूरी कहानी हमने दिखाई। अगर ये कहा जाए कि मारियोपोल पर रूस का कब्जा है और पहला बड़ा कब्जा है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। शाह साहब। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और रूस चाह ही रही थी कि किसी तरह मारियोपोल पे कब्जा कर दे, लेकिन ये खुद कब्जा नहीं कर पाए थे रूस। तो इन्होंने चेक इन फाइटर रमजान को लाए थे। रमजान साहब ने जब वो लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए थे, जो आते ही नक करते ही, तो चेक इन फाइटर्स का इसमें हाथ है। और मारियोपोल इसलिए लिया था खासतौर से कि हर हमें दर्शक में से हर किसी के घर में एक ऐसा कमरा होगा जहां से केवल एक ही जगह से घुस सकते हैं, एक ही जगह से निकल सकते हैं। कई एक ऐसे कमरे भी होंगे जहाँ पे 2 या 3 दरवाजे होंगे अलग अलग निकलने के लिए। उसी ठीक तरीके से उस दरवाजे की, उस कमरे की तरह मारियोपोल है, जो कि साउथ ईस्ट यूक्रेन में पड़ता है, क्योंकि काला सागर ब्लैक सी का वहां से डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है उसको। डॉनबास इलाके के बहुत करीब में है, क्योंकि ईस्ट साइड में है यूक्रेन के। तो वहां पे स्टील की फैक्ट्री है, वहां पे गुफाएं हैं, टनल्स हैं स्टील के, जहाँ पे काम होता है। तो वो तो काफी एक स्ट्रेटेजिकली काफी इनको फायदा हो जाता है मारियोपोल का कब्जा करने में। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका तमाम विश्लेषण के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के पूर्वी प्रांत लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक रूसी सेना ने इलाके के 80% हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया है। लुहांस्क उन 2 महत्वपूर्ण प्रांतों में से एक है जिनको मिलाकर डॉनबास का क्षेत्र कहा जाता है। उधर रूस का दावा है कि लुहांस्क पर उसका पूरा कब्जा हो गया है। रिपोर्ट देखिए। सदी की सबसे भयंकर तबाही की मिसाल बन गया है यूक्रेन। दुनिया की नई पीढ़ी ने इतना विनाश पहली बार देखा होगा। ये कह लीजिए यूक्रेन इस धरती में यमराज का नया ठिकाना बन गया है। तबाही, बर्बादी और खंडहरों की कहानियां गढ़ने के बाद अब रूस ने ऐलान कर दिया है कि डोनबास का लुहांस्क अब रूस ने अपने पंजों में दबोच लिया है। लुहांस्क के गवर्नर ने बचे खुचे यूक्रेनियों को चेतावनी दे दी है कि तत्काल घर छोड़कर भाग जाओ, वरना रूसी सेना के अत्याचारों से बचना मुश्किल हो जाएगा। Battle for Donbass will remind you was Second World War, with large operations, maneuvers, involvement of thousands of tanks, armored vehicles, planes, artillery. डोनबास से वो इलाका है जिसने इस जंग को पैदा किया। रूस समर्थित अलगाववादियों का 40% हिस्से पर पहले से कब्जा था। रूस के प्रवक्ता ने बताया कि इस इलाके में रूसी विस्तार के लिए सेना ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। उसी का नतीजा है कि आज डोनबास रूस के कब्जे में है। Высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвинково и Попасный. Оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины в районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея. Уничтожены 2 склада хранения головных частей тактических ракет .У. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260 военным объектам. Поражены 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенск. उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेनिस्की ने मार्शल लॉ को 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया है।
अब सवाल ये है कि यूक्रेनी पुरुष भागकर जाएं तो जाए कहां? भागते हैं तो यूक्रेनी कानून दबोच लेगा और लड़ते या छुपते हैं तो रूसी सेना लाश बिछा देगी। कुल मिलाकर यूक्रेन के पुरुषों के लिए एक तरफ खाई और दूसरी तरफ बड़ी खाई है, बीच में मौत का दरिया बह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रूस यूक्रेन जंग शायद इस दुनिया का सबसे खतरनाक जंग साबित न हो जाए। रूस ने इस कड़ी में धरती के सबसे खतरनाक हथियार का सफल लॉन्च किया। इस महाविनाशकारी हथियार के लॉन्च होते ही सारी दुनिया सकते में। क्या है ये, देखिए रिपोर्ट। रूस ने तैयार की दुनिया की महाशक्तिशाली सरमट मिसाइल। दुनिया का हर कोना रूसी सरमट मिसाइल की रेंज में है। दुनिया में किसी के पास नहीं है इतनी शक्तिशाली मिसाइल। ऐसा लगता है कि दुनिया में ताकतवर का ही बोलबाला है और यही वजह है कि रूस ने तैयार कर लिया है सबसे ताकतवर हथियार। रूस का सरमट इतना समर्थ है कि पलक झपकते किसी भी देश को दुनिया के मानचित्र से मिटा दे। ये इतना चुस्त है कि आप सोचते रह जाओगे और ये अपना काम कर देगा। ये इतना शातिर है कि दुनिया का कोई रडार इसे पहचान नहीं सकता। सरमट इतना विशाल है कि कोई भी लक्ष्य इसके सामने चींटी है। यूं कह लीजिए कि हथियारों की दुनिया का घटोत्कच है रूस का सरमट। अपने इस घटोत्कच मिसाइल पर पुतिन को इतना गुमान है कि उन्होंने दावा किया कि दुनिया 2 बार सोचेगी रूस की तरफ आंख उठाने से पहले। Поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. अभी तो आपने सरमट की महिमा को जाना है, अब इसके तकनीकी पहलुओं को भी समझ लीजिए। महा हथियार है RS-18 सरमट। एक साथ 24 एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लेकर जा सकता है। आवाज से 27 गुना ज्यादा तेजी से दुश्मन पर अटैक करता है। 1 घंटे में 7000 मील का सफर तय कर सकता है। दुनिया की कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकती। 10 से ज्यादा वॉरहेड्स को अपने साथ ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर तक है। रूस ने बुधवार को जब इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया तो दुनिया के वो तमाम देश दंग रह गए जिन्होंने सोचा था कि आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की कमर तोड़ देंगे। रूस ने अमेरिका समेत दुनिया के देशों को बता दिया कि ऐसे प्रतिबंधों को वो अपने ठेंगे पर रखता है। Действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в полуоголтелой агрессивной риторике. आइए अब जरा सरमट के आकार के बारे में आपको बता दें। घटोत्कच जैसा बाहुबली है सरमट। इस मिसाइल का वजन 200 टन से अधिक है। इसका प्रक्षेपण वजन 208.1 मीट्रिक टन है। ये मिसाइल 35.3 मीटर लंबी है। इसका व्यास 3 मीटर का है। इधर रूस के इस मिसाइल सरमट ने सुदूर पूर्व में करीब 6000 किलोमीटर दूर कामचटका प्रायद्वीप में जैसे ही अपने लक्ष्य को निशाना बनाया, अमेरिका थर्रा गया। वो भले ही इसे नियमित परीक्षण बता रहा हो, लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका ने अपने बाहुबली मिसाइल के परीक्षण को फिलहाल के लिए टाल दिया है। साफ है, रूस से टकराव के बहाने तलाश कर रहा है अमेरिका। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूक्रेन जंग में आज की तस्वीरों में कहीं आपको खतरनाक हमले दिखाई देंगे, कहीं आपको बर्बादी दिखेगी, कहीं आपको सियासी मूवमेंट भी दिखाई देगा और फिर आपको दिखेगा
कलाकार कैसे इस मौके पर अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए जूझ रहा है और चिकित्सक जूझ रहे हैं जिंदगी बचाने के लिए। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी यूक्रेन पर रूसी हमलों के बाद लवीव शहर धुएं के गुबार से भर गया है। लवीव धू कर जल रहा है। शहर के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, आपको आग और धुआं ही दिखाई देगा। यूक्रेन का रूबिजन शहर रूसी तोपों के हमले से थर्रा रहा है। तोपों के हमले से जिधर जिधर गोले गिर रहे हैं, वहां वहां आग का गुबार उठता दिख रहा है। पूरा रूबिजन शहर बम गोलों के शोर से गूंज रहा है। राजधानी कीव में शूट किए गए इस एरियल तस्वीर में साफ दिख रहा है कि रूस ने कैसे राजधानी कीव के रिहायशी घरों को अपना निशाना बनाया। इस इलाके की दर्जनों इमारतें अब खंडहर में तब्दील हो गई हैं। यूरोपीय संघ के प्रमुख चार्ल्स मिशेल ने कसम खाई है कि वो यूक्रेन को हर संभव मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि यूक्रेन रूस के खिलाफ इस जंग में जीत हासिल करे। युद्धग्रस्त यूक्रेनी राजधानी का दौरा करने वाले वो नवीनतम पश्चिमी नेता हैं। उन्होंने कीव की सड़कों पर निकलकर लोगों का हौसला भी बढ़ाया। यूक्रेनी हमलों के बाद मारियुपोल शहर सामूहिक विनाश की दास्तान बन गया है। ये यूक्रेनी बंदरगाह शहर युद्ध से पूरी तरह तबाह हो गया है। जले हुए टैंक और झुलसे हुए सैन्य वाहन सड़कों पर कूड़े की तरह बिखरे पड़े हैं। जागते रहो में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।